में आए। आएंगे तो क्या होगा? आए मतलब समर्पित होके आए, सब कुछ छोड़ के आए। हालांकि मास्टर साहब ने जो प्रश्न पूछा है शायद वो कल या परसों नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनके ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। इसी पर सत्संग हुआ, मोक्ष, त्याग और वैराग्य पर। तो हमारे कहने का आशय ये है कि हम भगवान के लायक बनाने का यत्न करें खुद को। खुद को अच्छा यत्न हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। हम आएंगे 7 दिन कथा करके आपका कुछ नहीं कर सकते। हम 7 दिन कथा भगवान की बता सकते हैं, पर उस पर अमल आपको करना पड़ेगा। अमल आप करोगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा और पक्का मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भारत जी ने अमल किया। अब जैसे हमें अभी पूछ रहे थे कि सत्य क्या है, किसी को पता ही नहीं। सभी धर्मात्मा ही यहाँ बैठे हैं। हम मानस सभी लोग पढ़ते हैं। मानस में कहा गया कि केवल भगवान का भजन ही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस शरीर को पा करके जो भजन हो जाए वही सत्य है, उसी की सार्थकता है। जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। यह शाश्वत सत्य है। कैसा सत्य है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म की तरह सत्य है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। इसके अलावा जगत में जो कुछ भी हो रहा है जगत मिथ्या। आदि गुरु शंकराचार्य एकेश्वरवाद। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार सिर्फ एक ब्रह्म ही है, यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म ही संचालित करता है। कैसे संचालित करता है? जैसे एक व्यक्ति अपनी परछाई को चलाता है तो व्यक्ति स्वयं चलता है, परछाई को चलाता है कि परछाई उसका अनुकरण होती है। वो जैसे जैसे चलता जाता है उसका प्रतिबिंब धरती पर वैसे दिखता जाता है। तो प्रतिबिंब स्वरूप में यह सृष्टि है परमात्मा की, और अप्रकट स्वरूप में वह चैतन्य है। तो ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य की तरह सिर्फ भजन सत्य है भगवान का। भजन भी आप लोग समझे, भजन क्या है? भजन केवल ताली बजा लेना, गा लेना नहीं है। भजन मनोरंजन नहीं है, आप ये मत समझिएगा। भजन जो है मन को बहलाने का जरिया नहीं है। जो लोग अगर ये समझते होंगे कि भजन मन को बहलाने का जरिया है तो माफ करेंगे। शास्त्रों में कहीं भी भजन को मनोरंजन की संज्ञा नहीं दी गई। भजन का अर्थ है भगवान का हो जाना, भाव में उतर जाना, ये भजन का मतलब है। और देखो कौन उतरा? भरत उतरे। भरत जी उतरे भगवान के भाव में। परिणाम भाव में उतरे तो भगवान उनमें उतर आए। किसमें उतर आए? भगवान में उतर आए। क्योंकि भरत के हृदय में सोते जागते उठते चलते फिरते सिर्फ राम का ही चिंतन चल रहा है। पूरी दुनिया राम राम कहती है, परिणाम पुनः वन की चिंता है, न पिता के मृत्यु की चिंता है, न वन में उत्पन्न होने वाले जटिलताओं की कोई परवाह है। वो तो वन में रहते हुए भी इस फिक्र में परेशान है कि हमारा भरत हमारे विरह को कैसे सह पाएगा। यही चिंता राम जी को खाई जा रही है। कल हम लोगों ने सुना दशरथ जी का अंत्येष्टि कर्म हुआ।
इसके बाद राज्य कार्यकारिणी में सभी सदस्य इकट्ठा हुए गुरुदेव की आदेश पर। भरत जी को राजा बनाने के लिए गुप्त रूप से और प्रकट रूप से अथक प्रयत्न किया माताओं, मंत्रियों, गुरुदेव भगवान ने। अच्छा ध्यान दीजिए, मानस में 3 यात्राएं हैं हमारी दृष्टि में। एक यात्रा राम जी के द्वारा की गई है, अयोध्या से त्रिकुट तक, ये धर्म यात्रा है। राम जी के द्वारा जो यात्रा की गई है वो कौन यात्रा है? धर्म की यात्रा। दूसरी यात्रा अयोध्या से चित्रकूट तक की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? भरत जी के द्वारा। ये प्रेम की यात्रा है। और तीसरी यात्रा किष्किंधा पर्वत से चित्रकूट तक की गई है, यह भक्ति की यात्रा है। और तीनों यात्राओं का अलग अलग गुण और स्वभाव, अलग अलग गुण और अलग अलग प्रभाव है। धर्म का अपना गुण और प्रभाव है, प्रेम का अपना गुण और प्रभाव है, और भक्ति का अपना गुण और प्रभाव है। धर्म जो है वो दृढ़ प्रति होता है, धर्म में कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए राम जी ने संकल्प ले लिया कि पिता का संकल्प पूरा करना है, 14 वर्ष जाना है, चाहे उसके लिए पिता का प्राण ही क्यों न छूट जाए, पर पिता का वचन पूर्ण होगा, पिता का वचन नहीं झूठना देंगे। तो सत्य को पकड़ा, और सत्य दृढ़ होता है, अडिग होता है, निश्चयी होता है, संकल्पित होता है। उसको पलटने की, उसमें लौटने की, उसको छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो राम जी की यात्रा धर्म की यात्रा है, सत्य की यात्रा है। दूसरी यात्रा भरत जी की है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। भरत जी ने अपना विचार प्रकट किया कि गुरुदेव भगवान, हम छोटे मुंह बड़ी बात क्षमा चाहेंगे, आप लोग श्रेष्ठ जनों के सामने हमको बोलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आरत का ही न करिए कुकर्मों। आरत के वशीभूत होके कौन कुकर्म नहीं करता है? मांगो भीख त्याग निज धर्मों। मैं अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी के सामने बाह नहीं फैलाता, हाथ नहीं फैलाता, पर मैं क्षमा चाहता हूं, हमको कुछ कहें, इसकी अनुमति प्रदान करें। कुछ मांग रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आप श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे अग्रज हैं, मार्गदर्शक हैं, आपका आदेश जरूरी है भरत के लिए। क्या मांगोगे भरत? कहा गुरुदेव, मां, काका सुमंत्र, हमारी इच्छा है कि हम कल ही भैया को मनाने के लिए प्रस्थान करेंगे वन में, और वहीं वन में ही भैया का राज्याभिषेक कर देंगे, उनको राजा घोषित कर देंगे, राजा बना देंगे। और हां, अगर हमारे भैया ने नहीं स्वीकार किया, भरत की बात नहीं मानी, तो भरत वापस लौट के वह अयोध्या में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। ये भरत का प्रण है। अगर भैया ने अस्वीकार किया कि हम वापस नहीं आएंगे, तो भरत भी भुजा उठा के संकल्प लेता है कि मैं वन से हमारा शरीर वापस आएगा, पर हमारा प्राण तो भैया के चरणों में ही, वन में ही न्योछावर हो जाएगा। भरत जी के इस संकल्प को देख करके सभी लोग अवाक रह गए। क्या किया जाए? क्योंकि प्रेम प्रवाही होता है। प्रेम क्या होता है? प्रवाही होता है। सागर में जब ज्वार आता है ना माई बाप, तो उसको रोकने का लाख यत्न किया जाता है, पर कोई भी बाधा उस ज्वार को नहीं रोक पाती। तो भारत के अंदर विरह का ज्वार है, भावनाओं का ज्वार है,
और भरत का हृदय राम प्रेम का समुद्र है माई बाप। और ज्वार भाटा नदी नालों में नहीं आते। ज्वार भाटा कहां आता है, उफान कहां आता है? उफान तो समुद्र में ही आता है माई बाप। इसलिए सागर की गहराई को आज तक किसने मापा है? सागर में कितना जल है कौन पता लगा पाया है? तो भारत के अंदर भावनाओं के समुद्र का जो ज्वार उठ रहा है, इसकी सीमा को कौन माप सकता है? सबने भरत के सुर में सुर मिलाया। कहा भरत ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम वन में ही जाओगे और राम का वन में ही अभिषेक करोगे, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा हम भी चलेंगे। माताओं ने कहा हम भी चलेंगे। अयोध्या के लोग बोले हम भी चलेंगे। भरत जी ने कहा अरे सब लोग अगर जाओगे तो यहाँ भैया के राज्य का देखभाल कौन करेगा? क्योंकि जो बीनु जतन किए बन जाहि, जो बीनु जतन जो बीनु जतन किए बन जाहि, जो बीनु जतन करई बन जाई। तो परिणाम न मोर भलाई, तो परिणाम मोर भलाई। जो बीनु जतन किए बन जाई, जो बीनु जतन किए बन जाई। पर सबकी बात सुन के भरत जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप सबकी इच्छा है तो चलिए। पर भैया के राज्य की देखभाल करने के लिए जो राजा के विश्वास पात्र लोग थे दशरथ जी के, उन सैनिकों को बुलाया, राज्य की व्यवस्था उनको सौंपी। पूरी अयोध्या के लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे। सो नहीं पाए थे, कैसे रात कटी थी पता नहीं चला। सब इसी उत्सव में, अयोध्या के लोगों के लिए मानो यह उत्सव था कि भारत के माध्यम से हमको हमारा राम दिख तो जाएगा। सोया हुआ छोड़ के चला गया था हमको, जाते जाते देख भी नहीं पाए थे राम को। कैसे होगा हमारा राम? कैकेयी मां पहुंची भरत जी के पास। पर मां शब्द के उद्बोधन का त्याग तो भरत जी ने कर दिया है। संकोच भी हो रहा है भरत के पास, क्योंकि कार्यवाहक है भरत अयोध्या का राम की अनुपस्थिति में। तो किसी को भी भरत से साथ चलने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ेगी। भरत अनुमति देगा, स्वीकृति देगा, तभी तो कोई जा सकता है। पर मां कैकेयी शर्म के मारे संकोच कर रही हैं, कैसे जाएं? भरत ने तो हमसे बोलना ही छोड़ दिया है। जिस दिन से भारत को पता चला हमारे कृत्य का, बोलना तो छोड़ दो माई बाप, हमारे तरफ देखना तक छोड़ दिया है, नजरें तक नहीं मिलाता। भरत जी के पास पहुंची मां। भरत बेटा, भरत जी ने अनसुना कर दिया। तब स्नेह से भरत जी के सर पर हाथ फेरा था मां कैकेयी। भरत मुझे माफ कर दे बेटा। भरत जी झल्ला गए, कहा रे महारानी, आपकी शोभा महलों में है, अपना राज्य वैभव लीजिए और जाइए। मुझ राम भक्त भारत को क्यों परेशान करने जलाने चली आई अपनी अग्नि में, अपनी वासना की अग्नि में, कामनाओं की अग्नि में मुझ भारत को क्यों फूंकने चली आई? मैं पूर्व जन्म का कितना अभागा था जो मुझे जन्म लेने के लिए तुम्हारा कोख मिला। इसमें हमारा क्या
इसमें हमारा क्या अपराध था परमात्मा? इससे तो अच्छा था कि गर्भपात हो जाता, या मुझको गर्भ में ही मार डालती, या तुम बिना संतान के ही रहती, बांझ ही रह जाती। मुझ अभागा भरत का जन्म नहीं हुआ होता। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि मुझे तुम्हारे गर्भ से जन्म लेना पड़ा। जननी तो जननी भई, तुम माई नहीं हो, महामाई हो गई हो। क्या कहें तुम्हारे बारे में, हमको कुछ बोलने में भी समझ नहीं आ रहा क्या बोले। बोल पड़े भरत जी, हठीली तेने काठानी मन में, राम सिय भेज दैरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में, भेज दिए वन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिय भेज दैरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम भेज दिए वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत रोहि जायो, तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख लगायो। आपन पद तेने आप गवायो, आपन पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में, राम सिय भेज दैरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिय भेज दैरी वन में। राम सिय भेज गयो वन में। तेने काठानी मन में, राम सिय भेज गयो वन में। भरत जी कहते हैं, महलों में रहने वाले हमारे भैया को वन में कहाँ छाया नसीब होता होगा। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे बड़िया। सिय सुकुमारी संग दो भैया। सिय सुकुमारी सदो भैया। काहू बिरिछ तर भीजत हुई है, काहू बिरिछ तर भीजत हुई है। तीनों बहन में, राम सिय भेज दैरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिय भेज दैरी बन में।
अपने लड़के को रोज उसके नाम से बुलाते हैं, और किसी दिन आपका लड़का आपके पास आए और उसको जज साहब कह के बुलाने लगे, कैसा लगेगा? उसको जैसे ये लगेगा कि बाबूजी हमसे रुष्ट हो गए, या हमारे पर प्रहार कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं, लगेगा ना? ठीक वैसे ही भरत जी ने कहा, आप तो महारानी हो, कौशल्या की छिन गई बानी, 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 रो न सकी सुमित्रा दीवानी, रो सुमित्रा दीवानी, कई तो बस एक ही रानी, कई तो बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज तेरी बन में, हठीली तेने काटानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, हठीली तेने काटानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।